वेलकम टू हमरम क्लासेस। आज प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, नमन अपने वेतन का 40% खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर 5:3:2 में क्रमशः लगाता है। शेष वेतन का 15% बच्चे की शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन का आधा मकान का मासिक किराया देने में चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल 1440 रुपये आकस्मिक खर्चों से ज़्यादा हो तो वह घर किराए पर सालाना कितना खर्च करता है। तो नमन क्या करता है, 40% खाने, यातायात और आकस्मिक खर्चों पर व्यय करता है और वह इस अनुपात में 5:3:2 के अनुपात में खर्च करता है। शेष वेतन का 15% शेष वेतन का 15% बच्चा का शिक्षा पर लगाता है। शेष वेतन का आधा जो है मकान का मासिक किराया देने में उसका चला जाता है। अगर उसका मासिक खाने का बिल 1440 रुपये आकस्मिक खर्चों से ज़्यादा हो तो वह मासिक किराया नहीं सालाना किराया कितना खर्च करता है। तो खाने में खर्च कर रहा, खाने में खर्च कर रहा है, फिर यातायात में खर्च कर रहा है, यातायात फिर खर्च कर रहा है आकस्मिक खर्च, आकस्मिक खर्च खाने में खर्च कर रहा 5, सब अनुपात में दिया है 5:3:2। अब क्या है, शेष वेतन अभी क्या बोल रहा, उसका मासिक खाने का बिल क्या है, आकस्मिक खर्च से कितना ज़्यादा है, 1440 रुपये। अर्थात ये मासिक खाने का बिल आकस्मिक खर्च से कितना ज़्यादा है, 1440 रुपये। अर्थात 5 और 2 के बीच अंतर कितना, 3 का अंतर है। तो 3 बराबर हो जाएगा आपका, कितना ज़्यादा है, क्वेश्चन में दिया 1440 रुपये। अब 3 बराबर इतना हो गया तो टोटल 5 + 3 + 2 अर्थात टोटल 10 का वैल्यू हो जाएगा। तब 1440 बटे 3 गुना 10, ये वाला 10, 3 कम 3, 3 4 12, 3 8 24, 0 अर्थात हो गया 4800। हो गया टोटल खर्च खाने पर, यातायात पर और आकस्मिक खर्च, तीनों का खर्च हो गया 4800 रुपये। ये किसके बराबर है, 40% के बराबर, क्योंकि उसने क्या किया, खाने पर, यातायात पर और आकस्मिक खर्च तीनों पर खर्च कर रहा है 40%। ये 40% बराबर हो गया, 40% बराबर हो गया 4800 रुपये। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा टोटल रुपये, टोटल अमाउंट 100% बराबर हो जाएगा 4800 बटे 40 गुना 100। कैंसिल करिए, 0 0, 4 कम 4, 4 दूने 8, ठीक। तब हो गया आपका टोटल अमाउंट 12 कम 12, कितना शून्य, 1 2 3 शून्य हो जाएगा। अब ये टोटल अमाउंट जो है उसका, टोटल वेतन है उसका
इसका जो है कितना खर्च कर रहा है खाने पर, यातायात पर, आकस्मिक पर? 40%। 40% खर्च कर रहा है। 12,000 का 40% खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है उसके पास? 60% बच रहा है। 60% उसके पास बच रहा है। फिर इतना का 60% बच रहा है, शेष का फिर 15% शिक्षा पर व्यय कर रहा है। शेष का इतना शेष बच गया, इसका 15% शिक्षा पर व्यय कर रहा, तो कितना बच रहा है? 15% व्यय कर रहा है तो 85%। 85% बच रहा है। फिर जो बचा है उसका आधा, इसका आधा ही बच रहा है, इसका आधा, आधा मतलब 1/2। इतना क्या कर रहा है? मासिक किराया दे रहा है। तो 2 शून्य 2 शून्य, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 2 तिया 6, अब 12 तिया 36 गुना 85, 5 छक 30, 5 तिया 15, 3 18, 8 छक 48, 8 तिया 24 और 4 28, 0 6 10 3। इतना रुपया हो गया उसका, इतना रुपया हो गया उसका मासिक किराया। मकान का किराया हो गया उसका 3,060 रुपये प्रति माह। तो सालाना यहाँ बोला है किराए पर सालाना कितना खर्च करता है। सालाना मतलब महीना, वर्ष में 12 महीना होता तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सालाना खर्च, सालाना खर्च, सालाना खर्च, किराए पर खर्च तो 30 60 गुना 12, क्योंकि 12 महीना में एक वर्ष होता है। 0 12 छक 72, 12 तिया 36, 36,720 रुपये। क्वेश्चन, खाद्य सामग्रियों की कीमतों में 10% और अन्य उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि एक कर्मचारी के खाद्य सामग्रियों और अन्य वस्तुओं पर खर्च का अनुपात 2:5 हो, तब यह मानते हुए कि उसका वर्तमान वेतन 3500 रुपये है, उसके वेतन में कितने की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपने उपभोग के स्तर को पूर्ववत बनाए रखे। तो क्या है, खाद्य सामग्रियों के कीमत में 10% की वृद्धि हो जा रहा है और अन्य उपभोग की वस्तुओं की कीमत में 15% की वृद्धि हो जा रहा है। तो वो व्यक्ति का खर्च खाद्य सामग्रियों और अन्य वस्तुओं का खर्च का अनुपात है 2:5। यदि उसका वेतन 3500 है तो उसका वेतन में कितना वृद्धि किया जाए, कितना बढ़ना चाहिए ताकि उसका जो उपभोग का जो स्तर है, पहले जितना यूज करता था उतना ही अभी भी यूज कर सके। चलिए सोल्व किया जाए। तो खर्च कर रहा उस खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री पर खर्च कर रहा है। इसमें खर्च कर रहा है, अनुपात भी दिया है 2:5, तो खाद्य सामग्री पर खर्च कर रहा है 2 बटे क्या आ जाएगा टोटल 2:5 गुना क्या आ जाएगा टोटल वेतन कितना है उसका 3500। 2 और 5 हो गया 7, कैंसिल किया जाए 7 पंजे 35, अर्थात खाद्य सामग्री पर 1000 रुपया खर्च करता है। अन्य वस्तु, अन्य वस्तु पर खर्च कितना कर रहा है 5, उसका अनुपात 5 है तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, नीचे जोड़ हो जाएगा 2 + 5,
गुना टोटल वेतन 3500, 7 पंजे 35 अर्थात 2500 इतना खर्च कर रहा अन्य वस्तु पर। तो कितना वृद्धि करना होगा उसको? वृद्धि, उसका वेतन में वृद्धि। इस पर ये वाला वस्तु खाद्य सामग्री पर 10% की वृद्धि हो रहा, तो 10% वृद्धि कर दीजिए। इसका 10%, 0 0 कैंसिल। अन्य वस्तु 2500, अन्य वस्तु का खर्च जो है 2500, इसमें कितना वृद्धि की जानी चाहिए? 15%। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, गुना कर दीजिए, क्योंकि 100 गुना कर दीजिए, 25 पचे 125, 25 से कम 25 और 12 37, अर्थात हो गया 475 रुपये वृद्धि की जानी चाहिए उसका वेतन में। एक कारखाने में प्रत्येक श्रमिक का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ाया जाता है, परंतु श्रमिकों की संख्या को 26.2/3% घटाया जाता है। पूरे वेतन की राशि में प्रतिशत वृद्धि अथवा ह्रास क्या है? तो कारखाना में क्या है, श्रमिक का वेतन 22:25 हो जाता है, अर्थात पहले वेतन था 22, अब हो गया वेतन 25। छब्बीस पूर्णांक 2/3। इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो जगह नीचे 3 गुना 100 प्रतिशत के बदले 100, 3 छक 18 और 2 20, 3 दूनी 6, 7 8, 3 छक 18, 19 20, 3 दूनी 6, 7 8, ठीक, 0 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 पंजे 10, अर्थात 4/15। अर्थात पहले श्रमिकों की संख्या 15 था, पहले श्रमिकों की संख्या 15 थी, अब क्या हो गया, घटाया गया। 15 से कितना घटाया गया? 4 घटाया गया। तो 15 से अगर 4 घटाव करेंगे तो कितना होगा? 15 घटाव 4 11, 15 में से 4 घटाव किया है। अब कैंसिल कर सकते हैं आप, ऐसे कैंसिल, ऐसे कैंसिल, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। अब गुना कर दिए, 2 तिया 6, 5 एकम 5, अर्थात पहले वेतन कितना? पहले वेतन था पूरे वेतन की राशि, पहले पूरे वेतन की राशि 6 था, 6 अनुपात। अभी वेतन कितना हो गया? 5। पहले वेतन देने में 6 रुपये 6 इकाई खर्च हो रहा था, अब खर्च हो रहा है 5 इकाई। तो कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। 1 इकाई की कमी, यहाँ हो गया 1 इकाई की कमी, तो कमी बराबर हो गया था, अब कमी परसेंट, कमी हो गया 1, 6 से 5 हो गया, अर्थात 1 की कमी। किससे कम हो गया? 6 से कम हो गया, तो 6 नीचे लिखिए, गुना 100, कैंसिल कीजिए, 2 तिया 6, तो 5 10, 50/3 मतलब 16.2/3%। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने की टिकट 1 रुपया थी, बाद में यह दर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। प्रदर्शनी में आने वालों की संख्या में प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ, ज्ञात कीजिए। तो टिकट 1 रुपया था, उससे क्या हो गया? घटा दिया गया। टिकट घटने से क्या हो गया? टिकट की बिक्री ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा लोग आने लगे।
सस्ता होने के कारण। तो यहाँ 25% का अर्थ है फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो 1/4। तो पहले टिकट का मूल्य था 4 रुपये, अब 1 रुपया कम हो गया। तो 4 रुपये से 1 रुपया कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लोगों की संख्या में कितना हो गया, पहले मालूम नहीं था, पहले लोगों की संख्या ए था, अब हो गया बी। पहले ए लोग आ रहे थे, अभी बी लोग आ रहे हैं, ए जन आ रहे थे, अभी बी जन आ रहे हैं। तो क्या हो गया, 25% जो है बिक्री आमदनी ज्यादा हो गया, इनकम हो गया 20% ज्यादा हो गया, वृद्धि हो गया। तो 20% मतलब 1/5, इसको चेंज किया जाए तो 20/100 किया जाए तो पहले इनकम हो रहा था 5 रुपये, अब इनकम होने लगा है 1 रुपया ज्यादा। अब इनकम हो रहा है 1 रुपया ज्यादा। तो पहले 5 रुपया हो रहा था इनकम, अब हो जाएगा 5 + 1 अर्थात 6 हो जाएगा। अब ए और बी का वैल्यू निकालते हैं, ऐसे गुना करते हैं इसको, 3 पंजे 15, इसको ऐसे गुना करते हैं 6 चौके 24। कैंसिल किया जा सकता है क्या, अच्छा बाद में कैंसिल किया जाए। कितना हो गया, कितना वृद्धि हो गया, 15 से 24 हो गया, अर्थात कितना की वृद्धि, 7 की वृद्धि, नहीं 7 नहीं, 9 की वृद्धि, 9 की वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया, 15 पर 9 की वृद्धि, तो 9 वृद्धि हो गया, मतलब 24 घटा 15 9 बटे कितना से बढ़ गया, 15 से बढ़ गया, तो नीचे 15 लिखना होगा, गुना 100, कैंसिल किया जाए, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, 0, अर्थात 20 तिया 60, 60% वृद्धि हो गया, 60% वृद्धि हो गया, आने वालों की संख्या में 60% की वृद्धि हो गई। ठीक है।